चलो। अब हम लोग फ्लावर के विषय में जैसा पढ़ रहे थे अगली क्लास में, अब हम लोग कोशिश करेंगे कि फैमिली के विषय में कुछ जाने। हम लोग अब शुरू करने जा रहे हैं सोलनेसी फैमिली के विषय में। सोलनेसी फैमिली इसका मतलब होता है सीधे सीधे कि इसमें आलू भी आएगा, टमाटर भी आएगा। इसकी जो फैमिली होती है जिसे हम सोलनेसी फैमिली कहते हैं, सबकी अलग फैमिली की विशेषता है। अभी तक टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हमने देखा कि कैसे फ्लावर के बारे में हम लोग जानते हैं, फ्लावर के कितने भाग होते हैं, इन सब के विषय में हमने जानने का प्रयास किया। अब सीधे आते हैं फैमिली के ऊपर, और फैमिली में फ्लावर। ऐसे वास्तव में यदि हम किसी फैमिली का वर्णन करना चाहें तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले फैमिली में हम यदि डिस्क्रिप्शन देते हैं किसी भी फैमिली का, तो सबसे पहले किसी भी पौधे का जड़ होता है, उन्हें रूट वाला भाग होता है। रूट के बाद जो होता है वो स्टेम होता है, स्टेम के बाद लीफ होता है, और अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर एक तरह से कहा जाए उसे इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। और उसके बाद फ्लावर का वास्तव में हम उसको चालू करते हैं। आज अभी नेक्स्ट पहले की क्लास में मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि फ्लावर के विषय में किस तरह से वर्णन हुआ है। अब हम सीधे प्रैक्टिकली रूप से आते हैं और ये सीखने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से सोलनेसी फैमिली का वर्णन होता है और किस प्रकार से हम फ्लोरल फार्मूला को लिखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लावर में जो ये फ्लावर है जिसको हम सोलनेसी फैमिली कर रहे हैं, सोलनेसी फैमिली में जो फ्लावर का बात होता है तो ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, हाइपोगाइनस होता है, और उसके बाद कंप्लीट हो, पेडिसिलेट है, ब्रैक्टिएट है। अब इसके बारे में जानना है कि इस फ्लावर में एक्टिनोमॉर्फिक जैसे बताया कि किसी तल के सरफेस एरिया से काटने का है कि उसको उसके एलएस को कैसे काटा जाए, और उसके बाद हम उसके बारे में एक्टिनोमॉर्फिक होगा या जाइगोमॉर्फिक होगा, दोनों में से होगा। बाइसेक्सुअल का पहले ही मतलब मैंने बता दिया है, जिसमें नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाए जाते हैं। फ्लावर में जो नर जनन अंग होता है उसे एंड्रोसियम कहते हैं, और जो जायांग होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। यदि दोनों एक साथ फ्लावर में मौजूद रहते हैं तो उसे बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो ये बाइसेक्सुअल सोलनेसी फैमिली का बाइसेक्सुअल फ्लावर है। हाइपोगाइनस की बात करें तो हम जानते हैं कि पुष्प के अन्य भाग यदि ओवरी के नीचे से विकसित होते हैं तो हाइपोगाइनस वाला होता है। कंप्लीट फ्लावर पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कैलिक्स, कोला, एंडोसियम, गाइनीसियम। यदि ये चारों भाग मौजूद रहे तो ऐसे फ्लावर को कंप्लीट फ्लावर कहते हैं। सोलनेसी कंप्लीट फ्लावर होता है। पेडिसिलेट माने वृंत युक्त होता है, इसमें वृंत पाई जाती है, और ब्रैक्टिएट एक सपत्र होता है और इसमें पाया जाता है। यदि कैलिक्स की बात करें सोलनेसी फैमिली की, तो कैलिक्स 5 सेपल्स होते हैं, और उसके बाद ये आपस में जुड़े होते हैं और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। यदि हम कॉर्ला की बात करें तो 5 पेटल्स होते हैं, ये भी जो पेटल्स होते हैं आपस में जुड़े होते हैं और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। एंड्रोसियम जिसे हम पुंकेसर कहते हैं, यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। इसमें पुंकेसरों की संख्या 5 है। ये सब जो माने पृथक हैं, पॉलिएंडर्स माने स्टेमन जो होते हैं पुंकेसर अलग अलग होते हैं। इपीपेटलस ये स्पेलिंग थोड़ी सी गलत लिखी हुई है, ये इपीपेटलस होगा। इपीपेटलस माने कहने का मतलब एंड्रोसियम जो होता है, एंड्रोसियम पेटलस, ये देखिए ये पेटलस हो गया। अब ये जो होता है इपीपेटलस माने एंड्रोसियम माने पुंकेसर जो होता है किसी प्रकार दलपुंज से जुड़ा होता है। डाइथिकस लोब की संख्या के आधार पर होता है। लोब की संख्या यदि 2 है तो ये डाइथिकस होता है। अब यदि हम गाइनीसियम की बात करें, जो मादा जनन अंग होता है, मादा जनन पार्ट्स होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बाइकार्पेली। इसकी इकाई अंडक के रूप में हम यदि मानते हैं तो यदि कार्पेल की संख्या अंडक की संख्या 2 होती है तो बाइकार्पेली होता है। सिंकार्पस माने इसका मतलब वो जुड़ा हुआ होता है, जो कार्पेल अंडक जो होते हैं आपस में जुड़े होते हैं। सुपीरियर ओवरी इसका मतलब जो हाइपोगाइनस मैंने बताया था वही सुपीरियर ओवरी से मिलता जुलता है। इसका मतलब होता है
कि पुष्प के अन्य भाग ओवरी के नीचे से विकसित होते हैं। इसमें जो फ्रूट होता है, जो सोलेसी फैमिली में जो फ्रूट पाई जाती है, वो बेरी प्रकार का होता है। तो हमने तो यहाँ से वर्णन कर दिया, लेकिन अब ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस फ्लोरल फार्मूला को हिंदी में पुष्प सूत्र कहा जाता है, और पुष्प सूत्र किस प्रकार हम लिखते हैं इसके बारे में हमको जानकारी करनी है। तो सबसे पहले हम इसके लिए हम की फॉर सैंपल की तरफ जाते हैं, माने उसकी कुंजी कैसे लिखी कैसे जाती है। तो ये ब्रैक्टिएट जो सपत्र होते हैं, यदि सपत्र पुष्प में हैं तो ये जान जाइए कि ये बीआर के रूप में लिखेंगे, यदि नहीं होते तो ये बीआर के रूप में प्रदर्शित करते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक यदि पौधा है तो ये प्लस है और इसको गोल में सर्किल में होता है। जाइगोमॉर्फिक इसको प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। बाइसेक्सुअल को इस तरह से व्यक्त करते हैं। जो यूनिसेक्सुअल है कहने का मतलब चाहे वो मेल फ्लावर होगा फीमेल फ्लावर होगा, इसका मतलब मैंने पहले भी बताया है कि जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है, जो वेजिटेबल फैमिली होती है, उसके बारे में यदि हम देखें तो उसमें मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर देखे जाते हैं। इसी के लिए यदि मेल फ्लावर है तो इस रूप में इसको दिखाते हैं, यदि फीमेल फ्लावर है तो इस रूप में दिखाते हैं। अब कैलिक्स, यदि कैलिक्स का की जो इकाई होती है जिसे हम सेपल्स कहते हैं, यदि सेपल्स जो होता है आप केवल सेपल्स की संख्या दी हुई होती है तो के बाद उसका नंबर लिख देंगे और उसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं करेंगे। लेकिन यदि यही सेपल्स आपस में जुड़े होते हैं तो के बाद जो ब्रैकेट करेंगे और ब्रैकेट में जितनी संख्या होती है उसको लिख देते हैं। इसका मतलब होता है वो गैमेटोसेप्लस है। ठीक इसी प्रकार कॉडला में भी यही देखेंगे। कॉडला में देखेंगे कि कॉडला जो है वो पेटल्स के रूप में है, पेटल्स के रूप में है। और ये पेटल्स जो देखते हैं हम कह सकते हैं कि ये केवल संख्या के आधार पर है। यदि संख्या दी हुई है तो ये पॉलीपेटलस है, संख्या यदि जोड़ देते हैं तो माने ब्रैकेट में रूप में लिखते हैं। एंड्रोसियम की इकाई जो होती है पुंकेसर स्टेमन होती है। केवल यदि संख्या उसमें भी लिखा हुआ है इसका मतलब स्टेमन भी पृथक है, फ्री है। यदि जुड़े होते हैं तो उसको ब्रैकेट में लिखते हैं। इपीपेटलस मैंने अभी दिखाया था आपको, इपीपेटलस यहाँ था, इसमें था एंड्रोसियम वाले भाग में। इसका मतलब सीधे सीधे मैंने यहाँ लिख दिया कि दलपुंज जो होते हैं, दलपुंज जो होते हैं स्टेमन से जुड़े होते हैं तो इस रूप में दिखाते हैं। लिलिएसी फैमिली जो लैम और लहसुन की फैमिली है, प्याज की फैमिली होती है, उसमें परिदलपुंज होता है जिसे पी से व्यक्त करते हैं। और ये लिलिएसी फैमिली गायनीशियम में देखते हैं, गायनीशियम जी से व्यक्त किया जाता है। यदि संख्या केवल लिखी हुई होती है तो इसका मतलब एपोकार्पस होता है। और यही यदि गायनीशियम जो होता है ब्रैकेट में यदि संख्या लिखी रहती है इसका मतलब जुड़ा होता है। सुपीरियर ओवरी होती है इसलिए जी के नीचे निशान लगाते हैं, और इंफीरियर ओवरी होती है तो जी के ऊपर निशान लगाते हैं। अब इसको देखना है कि सबसे पहले कि A1 किस प्रकार लिखा जाए, तो इसकी नंबरिंग मैंने किया है। कुछ भी हो XYZ कुछ भी होता है तो आप जान जाइए कि सबसे पहले जो होता है फ्लावर यदि हम लिखते हैं तो सबसे पहले जो होता है वो बाइकार्पल्ली जो होता है, सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि ब्रैक्टिएट के रूप में सबसे पहले नंबर देते हैं। तो ये ब्रैक्टिएट वो एक नंबर पे आता है। और उसके बाद दूसरा जो होता है एक्टिनोमॉर्फिक होता है, तीसरा बाइसेक्सुअल होता है। उसी प्रकार चौथा नंबर हम कैलिक्स को देते हैं, ये पांचवा सेपल्स की संख्या है और देखते हैं कि सेपल्स किस प्रकार जुड़ा है। कॉडला जो है यदि वो यदि पेटल्स के रूप में है, यदि जुड़ा है तो इस रूप में देखते हैं 7, 8, 9 होता है। एंड्रोसियम कुछ भी दे दे लेकिन केवल एंड्रोसियम को ए देखेंगे, स्टेमन की संख्या देखेंगे, पॉलीएंडस इपीपेटलस देखेंगे। गायनीशियम में कुछ भी दे दे तो गायनीशियम जी दिखाएंगे, बाइकार्पल्ली में लिखेंगे, ब्रैकेट में तो जिस संख्या होगी वो लिखेंगे, यदि जुड़ा होगा तब। सुपीरियर ओवरी को भी दिखाने का तरीका मैंने बताया है। अब इस प्रकार से इस सिस्टम से हम देखिए जैसे लिखते हैं फ्लोरल फार्मूला लिखना होता है तो सबसे पहले ब्रैकेट लिखा गया है, फिर एक्टिनोमॉर्फिक है, फिर बाइसेक्सुअल है, फिर कैलिक्स 5 दिया गया है, इसका मतलब 5 ब्रैकेट में है, इसका मतलब कैलिक्स जो होते हैं सेपल्स जुड़े हुए होते हैं। कोरोला ये 5 दिया गया है, इसका मतलब ब्रैकेट में है, यदि ये भी आपस में जुड़े हुए हैं। एंड्रोसियम की संख्या 5 है और ये 5 जो आपस में यदि जुड़े होते हैं कोडला से तो ये होता है। और जी के नीचे 2 संख्या लिखी हुई है यानी बाइकार्पल्ली और ये सुपीरियर ओवरी है। आज के क्लास में बस इतना ही होगा और बाकी जो होता है कल नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।